अब देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। सचिन पायलट कैंप की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई। अयोग्यता को लेकर स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर की गई है याचिका। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस दिया है। बाकी विधायकों के मुताबिक सीएम के खिलाफ आवाज उठाना दल बदल नहीं माना जा सकता है। गुरुग्राम के मानेसर पहुंची राजस्थान के एसओजी की टीम खाली हाथ लौटी। कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा के मौजूद होने की सूचना पर पहुंची थी टीम। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसआईटी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज की। विधायक से पूछताछ की इजाजत के लिए स्पीकर को पत्र लिखेगा एसओजी। जयपुर के लग्जरी होटल में सीएम अशोक गहलोत के खेमे के विधायक एक साथ नजर आए, खेली अंताक्षरी। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा नेताओं के फंसने के डर से एमएचए दे रहा है दखल। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने गजेंद्र शेखावत पर किया हमला, कहा जांच होने तक केंद्रीय मंत्री पद छोड़ें शेखावत। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम पर विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का बयान, कहा बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सचिन पायलट को सलाह, कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी गलती न करे पायलट। नई पार्टी बनाने को भी दिग्विजय सिंह ने गैर जरूरी बताया, कहा पार्टी ने सचिन पायलट को क्या कुछ नहीं दिया है। फ्रांस से राफेल फाइटर प्लेन की पहली खेप 29 जुलाई को पहुंचेगी भारत। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा विमान। पहली खेप में 5 राफेल फाइटर प्लेन आ रहे हैं भारत। 5 विमानों में भी 3 डबल सीट और 2 सिंगल सीट हैं। फ्रांस से 36 राफेल विमानों का हुआ है सौदा। एलएसी पर तैनात हो सकता है राफेल। इस हफ्ते होने वाली टॉप कमांडर्स की मीटिंग में हो सकता है विचार। फॉरवर्ड पोस्ट पर सुखोई 30 MKI, मिग 29 और मिराज 2000 पहले से तैनात है। चीन के साथ तनाव के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार से पूछे 5 सवाल, कहा चीन देपसांग और दौलत बेग ओल्डी के में कर रहा है कंस्ट्रक्शन। सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा 8 किलोमीटर अंदर तक घुसा है चीन। 3000 चीनी सैनिक भारतीय इलाके में तैनात है। किशनगंज बॉर्डर के पास नेपाल पुलिस ने 3 भारतीयों पर फायरिंग की, गोली लगने से एक शख्स घायल। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में तोड़ा सीज फायर। सुंदरबनी सेक्टर में शेलिंग की गई और मोर्टार भी दागे गए। पंजाब में पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी का बड़ा खुलासा। रावी नदी की लहरों के सहारे भारत भेजी गई हेरोइन के 60 पैकेट बरामद। तस्करों तक पहुंचने से पहले ही हेरोइन की खेप को बीएसएफ ने जब्त किया। जलकुंभी के जरिए की जा रही थी तस्करी। श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम तय। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ट्रस्ट की तरफ से 3 या 5 अगस्त को आने का न्योता भेजा गया है। पीएमओ ने 5 अगस्त के कार्यक्रम पर जाने पर गौर कर रहा है। अयोध्या और काशी के पंडित भूमि पूजन करा सकते हैं। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे शुरू हो सकता है भूमि पूजन। महंत नृत्य गोपाल दास रामलीला के लिए समर्पित करेंगे 40 किलो चांदी। शिला का पूजन कर सकते हैं पीएम। राम मंदिर के बहाने मोदी सरकार पर शरद पवार का निशाना, कहा कुछ लोगों को लगता है मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, ट्विटर पर लिखा 2426 कंपनियों ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, सरकार ने क्या किया। ओपी धनखड़ होंगे हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौंपी जिम्मेदारी। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण की सबसे बड़ी उछाल। 24 घंटे में 29,902 नए केस। अब तक 10,70,618 मामले। भारत में एक दिन में कोरोना से 543 लोगों की मौत हुई। अब तक 26,816 लोगों ने कुल जान गंवाई। देश में कोरोना के 3,73,379 एक्टिव केस। 6,77,423 मरीज ठीक हुए। देश में अब तक 1,37 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। शनिवार को 3,58,000 लोगों की जांच हुई। मॉनसून में पीक पर रह सकता है कोरोना। सर्दी खत्म होने के बाद मामले में कमी आ सकती है। आईआईटी और एम्स की ज्वाइंट स्टडी में दावा। एम्स में कोरोना वैक्सीन का होगा ट्रायल। आज से शुरू होगा वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन। एम्स में प्लाज्मा डोनेशन कैंप लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया रहे मौजूद। कोरोना को हरा चुके दिल्ली पुलिस के योद्धाओं ने एम्स में प्लाज्मा डोनेट किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हौसला अफजाई की। दिल्ली में कोरोना के 1,211 नए केस। मरीजों की संख्या 1,22,000 से ज्यादा हुई। 24 घंटे में 31 मौत। अब तक 3,628 लोगों ने दम तोड़ा। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन का दावा, भारत में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर 3,10,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 9,518 केस मिले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 258 लोगों की मौत हुई। अब तक 11,854 लोगों ने जान गंवाई। ठाणे के कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। बाकी जगहों पर
ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलेंगी। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को 21 जुलाई तक मिल सकती है छुट्टी। ऐश्वर्या और आराध्या की सेहत में भी हो रहा है सुधार। अमिताभ बच्चन ने वॉरियर्स का एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर शेयर की अपने पिता की भावुक कविता। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2211 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। एक दिन में 38 लोगों की मौत की भी खबर। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 18,256। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 125 नए केस सामने आए। गाजियाबाद में भी 79 लोगों में कोरोना की पुष्टि। सीएम योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डीजी हेल्थ की तत्काल नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव का निर्देश। लोकबंधु अस्पताल में कोविड के बेड बढ़ाकर 200 किए जाने का भी निर्देश। शनिवार और रविवार को व्यापक स्तर पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के लिए निर्देश। सभी सरकारी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने के लिए कहा गया। बैठक में सीएम योगी अधिकारियों से नाराज नजर आए। सीएमओ और जिला अधिकारी को फटकार लगाई। बोले किसी भी हालत में लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। गुजरात में कोरोना के 965 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 48,000 से ज्यादा हुई। फिर 20 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड 2278 नए मामले सामने आए। 36 मरीजों की मौत। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 42,487। बंगाल में 63 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। अब कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 739 है। बिहार में एक दिन में 1412 लोग संक्रमित पाए गए। पॉजिटिव केस की संख्या 26,379 हुई। राज्य में अब तक 179 लोग वायरस के शिकार। मंगलवार से बिहार में होगी एंटीजन टेस्टिंग। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया। बिहार में निःशुल्क किए जाएंगे टेस्ट। झारखंड में 153 नए कोरोना के केस सामने आए। टोटल केस 5,552 हुए। राज्य में अब तक 49 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार। 736 नए केस। अब तक 91 लोगों की मौत। राजस्थान में 934 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में कोरोना की चपेट में 29,434 लोग। राज्य में अब तक 559 लोगों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 837 लोग पॉजिटिव पाए गए। मरने वालों का आंकड़ा 721 हुआ। हरियाणा में भी फिर 717 लोग कोरोना की चपेट में आए। कुल केस 26,000 से ज्यादा हुए। 5 और मौत के साथ राज्य में अब तक 349 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 4,979 नए केस। कुल मामले 1,70,000 से ज्यादा हुए। आंध्र प्रदेश में 5,041 नए मामले सामने आए। 56 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा। तेलंगाना में कोरोना के आंकड़े 1,296 नए केस उसमें जुड़े। कुल मरीजों की संख्या 45,000 के पार। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 4,120 मरीजों की पुष्टि हुई। कुल मरीजों की संख्या 10,000 के पार। असम में भी 1,018 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए। कुल मरीजों की तादाद 24,000 के करीब है। अब तक असम पुलिस के 869 जवान पॉजिटिव मिले। असम पुलिस में एक जवान की मौत भी हुई। जम्मू कश्मीर में भी एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 701 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। अमृतसर में 2 कोरोना मरीजों की डेड बॉडी की अदला बदली। प्रशासन ने जांच के आदेश मामले में दिए। दुनिया में कोरोना से अब तक 1,46,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 6,08,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में घायल बदमाश गिरफ्तार। बदमाश का दूसरा साथी मौके से फरार। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर एक और खुलासा। 1998 में भी पुलिस पर हमला कर कस्टडी से भाग निकला था। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में 12वीं की छात्रा की हत्या के बाद हंगामा। रेप के बाद हत्या करने का आरोप। मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया। हंगामा कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों को आगे के हवाले किया। बवाल के बीच घंटों तक फंसी रही दूसरी गाड़ियां। हाईवे से जाम हटाने गई पुलिस की ओर बम फेंके गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली के मिंटो ब्रिज हादसे के बाद नेताओं की सियासत। आप नेता संजय सिंह बोले जल जमाव रोकना एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड तीनों की जिम्मेदारी। दिल्ली के मिंटो रोड पर कल वाटर लॉगिंग में डूबने से ऑटो ड्राइवर की मौत हुई थी। मृतक की पहचान हुई। दिल्ली में आईटीओ के पास अन्ना नगर स्लम इलाके में करीब 10 घर बारिश के दौरान ध्वस्त हुए। नाले में बहा घर का मलबा। बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हुई। परिवार वालों को 4 लाख रुपए के मुआवजा देने की बात। असम में बाढ़ से हालात बिगड़े और 5 लोगों की जान गई। 24 जिलों में 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से अब तक 108 जानवरों की मौत हुई। पार्क का 80% इलाका पानी में डूबा। असम के कामरूप में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया गया राशन। 10 गांव में 14,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। मानसून और बाढ़ के हालात का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़। लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। लैंडस्लाइड और बाढ़ से कुल्लू के सेंज रोड पर ट्रैफिक रुका। गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। उत्तराखंड के
मदकोट में एक पुल का हिस्सा ढहा, भारी बारिश की वजह से ये हुआ हादसा। केरल के चिल्लनम गांव में घुसी समुद्री लहरें, समंदर किनारे रहने वाले लोगों में मचा हड़कंप। पुणे में एक बहन ने कोरोना से जीत कर लौटी बड़ी बहन का डांस करके स्वागत किया। दोनों बहनों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की वजह से एक कोरोना संदिग्ध की मौत, परिजनों ने शव के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पेड़ की कटाई पर वनकर्मी ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई, गार्ड ने रेंजर पर को लगाई फटकार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रिपल मर्डर से दहली राजधानी दिल्ली निहाल विहार इलाके में 9 साल के बेटे और 5 साल की बेटी के साथ मिला मां का शव। ट्रिपल मर्डर के पीछे घरेलू कलह की आशंका, महिला के पति पर हत्या का शक। हत्या के बाद से ही फरार है आरोपी पति, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के लुधियाना में अपहरण के आरोपी की गांव वालों ने पिटाई की, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बेगूसराय में हत्या के मामले में स्थानीय लोगों का हंगामा, आरोपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। सीरिया में कार बम धमाके में 7 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा जख्मी। कनाडा में हादसे का शिकार हुई बस, 3 लोगों की मौत, 14 घायल। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लाखों लोग प्रभावित। सुशांत सुसाइड केस में आदित्य चोपड़ा से पूछताछ, 4 घंटे तक पुलिस ने सुसाइड केस से जुड़े सवाल पूछे। आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली के बयानों में अंतर, फिल्म पानी को लेकर विवाद पर पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान आदित्य चोपड़ा का बयान, कहा यशराज फिल्म्स की ओर से दूसरी फिल्मों के लिए कोई दबाव नहीं था। सुशांत केस को लेकर रेप और जान से मारने की धमकी का मामला, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सांताक्रूज पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। 2022 में रिलीज होगी दीपिका पादुकोण और प्रभास की फिल्म, साइंस फिक्शन होगा फिल्म का बैकग्राउंड।